जी हाँ दोस्तों, नेता नहीं, आपका अपना बेटा। जी हाँ, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, किराड़ी क्षेत्र से दबंग खिलाड़ी, कई मेडल पुरस्कार जीते अजय दलाल जी ने। जी हाँ, बात करें सुप्रसिद्ध समाज सेवी, कांग्रेसी नेता, पूरा परिवार कांग्रेस से पार्टी से जुड़ा हुआ है, आज से नहीं काफी वर्षों से। तो हम बैठे हैं अजय दलाल जी के साथ और जानते हैं किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की हालत किस प्रकार है। आइए देखते हैं क्या कहती है और क्या करते हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ के अजय दलाल जी। एक चमकता हुआ सितारा, एक युवा नेता, पब्लिक सेवा के प्रति निछोवर, उसी किराड़ी विधानसभा क्षेत्र जमीन से जुड़ा हुआ एक युवा नेता। देखते हैं क्या मेहनत रंग लाएगी इस युवा नेता की। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। गली मोहल्ला क्षेत्र और इलाका, हमारा काम है जाना और आवाज़ उठानी और आप तक पहुंचाना। लोगों के दिल में क्या है और क्या दबा हुआ है, कहाँ अच्छी एक कलाकारी और समाज के प्रवक्ता, अच्छे नेता बैठे हुए हैं, वो आप तक उनकी आवाज़ हम पहुंचाएंगे। तो आइए आज बात करते हैं हम अजय जी से, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। महज कम उम्र के अंदर समाज से संघर्ष और संघर्ष से समाज और राजनीति में उतरे। तो ये बातचीत करते हैं हम अजय जी से। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो एक बार पूरा परिचय दीजिए आप। नमस्कार जी, मेरा नाम अजय दलाल है। मैं अगर बात की जाए तो प्रोफेशनल ताइक्वांडो एथलीट हूँ, टीम इंडिया का कैप्टन रह चुका हूँ, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हूँ और साथ ही साथ इंडिया के लिए करीबन 10 से 12 मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। मेरी जो जर्नी रही है वो 1999 से रही है 2019 तक। करीबन 20 साल मैंने एज अ इंडिया, एज अ दिल्ली, हर एक स्टेट को इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, साथ में मेडल जीते हैं, खिलाड़ी का नाम रोशन किया है। अगर आप आज के टाइम पर अखबार में कटिंग देखेंगे तो उसमें हमेशा खिलाड़ी का बेटा, खिलाड़ी का लाल या किसान पुत्र के नाम से मुझे नवाजा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसी प्रेरणा मिली कि मैं राजनीति की तरफ आऊँ? राजनीति अगर बोला जाए तो राजनीति मैं बचपन से कर रहा हूँ जी, क्योंकि मेरे पिताजी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, बचपन से मैंने देखा है। ऐसा शायद ही कोई इलेक्शन है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ 89 में मेरा जन्म है और उसके बाद से जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने देखा है, तो राजनीति में तभी से जुड़ा हुआ हूँ। पहले जब बच्चा होता था तो रैलियों में जाना, झंडा लेके आगे आगे भागना, गली गलियों में भागना, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भागते हैं या जो काम करते हैं, तो वो सब काम मैंने किए हैं छोटे से बचपन से। अपने घर में राजनीतिक माहौल मैंने देखा है, तो इन्हीं चीज़ों को देखकर तो ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं अब भी राजनीति में आया हूँ। काफ़ी टाइम से, बचपन से ही मेरी सदस्यता आप लगा लीजिए। मतलब समाज सेवी से बचपन से जुड़े रहे हैं? जी बिल्कुल, समाज सेवी, क्योंकि बचपन से ही पिताजी वगैरह को देखा है, दादाजी वगैरह को देखा है, दूसरों की मदद करते हैं समाज के साथ, समाज के कल्याण के लिए जो भी उनसे बल पड़ता है वो करते हैं, तो वो सब देखते हैं। हमारे संवाददाता के दौरान जो है पता लगाने के बाद पता लगा कि आपके पिताजी ने, जो यहाँ पे लॉकडाउन गया, बहुत जो है भयानक दिन गया और जो है कोरोना काल के कारण, तो उस टाइम पे जो है लॉकडाउन में मदद भी की, राशन को, कच्चा राशन, पक्का राशन वगैरह लोगों की। जी बिल्कुल, हमसे जो बन पड़ा हमने उस तरह से मदद करने की हर तरीके से संभव कोशिशें की हैं। सैनिटाइज़ किया गया है, घर घर जाके, काफ़ी गलियों में जाके सैनिटाइज, जो हमसे बल पड़ सकता था वो हमने किया है। जिस तरह से अगर किसी को राशन नहीं मिला तो एक टाइम मुझे याद है कि कोई रात को, शाम को कोई घर आ गया था, तो एक लेडीज़ थी, मतलब काफ़ी नॉन में तो नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़े किसी के रेफरेंस से आई, वैसे भी आएगी, सुना है कि आप लोग मदद करते हैं। तो उस टाइम पे सब दुकानें बंद थी, कुछ नहीं थी, तो हमने अपने घर के राशन में से उनको राशन दिया था कि भाई एटलीस्ट आप घर पे जाइए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, आप चावल आटा जो भी हमसे बन सका वो हमने उनको प्रोवाइड करवाया उस टाइम पे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय जी, मैं जानना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र से, जिस वार्ड से आप तैयारी कर रहे हैं और जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में क्या कमियां नजर आती है आपको? जैसे कि अभी आपने बताया, मैं आपको दोबारा बताया तो मैं वार्ड नंबर 42 किराड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस का जी 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 कांग्रेस से तैयारी कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस का परचम लहराएंगे। कमियां सर ऐसा है कि देखिए, मैंने आपको बताया मैं खिलाड़ी हूँ, करीबन 17-18 कंट्रियों को मैंने विजिट किया है।
वहाँ जाकर जो सबसे एक चीज़ लगती है ना, जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है सफाई। जी जी अगर आप उसको हम अपने फंडामेंटल राइट्स भी, अगर किसी भी इंसान के अपने फंडामेंटल राइट्स है तो उसमें भी सफाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी जी और काउंसलर के हाथ में बेसिकली सफाई ही होती है। जी बाकी कितनी होती है वो तो आप इस क्षेत्र में घूमते तो आपको दिख ही गया है। जी जी अब मैंने जब ये सोचा कि हम सुबह भी मेरे साथ भी, मतलब अगर मैं बोलूँ कहाँ कहाँ मेरा मन हुआ, सुबह जब मैं जल्दी उठता हूँ, रनिंग करने के लिए जाता हूँ, तो जब देखता हूँ घर से बाहर निकला जाने के लिए, ओ यहाँ तो नालियों में पानी भरा हुआ है, नालियाँ ठीक से साफ़ नहीं है और गंदगी इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं दूर ही जाना पड़ता है। चाहे वो मुझे पूट के पार्क में जाना पड़े, पूट के सरकारी स्कूल में जाना पड़े, या फिर किसी स्टेडियम में जाना पड़े, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन उसका बेसिकली अगर मैं देखा, जो उसका रीज़न है वो सफाई है, गंदगी है। और ऐसा है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी, जो भी अभी तक निगम पार्षद हैं या थी जो भी है, उनका उस चीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं है। वो बस अपना जीत के उसके बाद अपना घर से बाहर चले गए। एक तो वो उस क्षेत्र से नहीं जुड़े होते, तो उनको वहाँ की बेसिकली बीमारियों या बेसिकली जो प्रॉब्लम्स बोलेंगे हम, उनको बारे में पता ही नहीं है। जी मेरा जुड़ने का मतलब ये है क्योंकि मेरा घर यही है, मैं रहा यही हूँ, इसी गांव का नाम से, इसी के नाम से मैंने अपने आप को जमीन से खिलाया, जुड़े हुए जानते हैं। व्यक्ति। जमीन वो आप बोल सकते हैं। जी जी तो जब देखा वही है, तो कोशिश की है, जब मैं एज अ खिलाड़ी, जब मैंने किराड़ी गांव का नाम रोशन किया, हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता था जब किराड़ी का, अगर किसी भी न्यूज़पेपर में जब नाम आता था तो उसमें किराड़ी गांव का अजय दलाल या किराड़ी का बेटा या किसान पुत्र जब भी मुझे बोला, काफी तो एक सुना। अंदर से ही बहुत खुशी मिलती है। जी जी तो अब अगर मैं मेरे इस स्टेप से आने से, अगर मैं अपने गांव का, अपने वार्ड का, अपने कॉलोनी का अगर मैं कुछ भला कर सकूंगा, तो मैं पीछे नहीं हटना चाहता। बहुत बढ़िया। वार्ड नंबर 42 के जो अपने क्षेत्र निवासी है, उनको क्या दिलासा देना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे, आप जो है आने वाले युवा नेता हैं? आश्वासन और दिलासा सिर्फ यही है कि आप अपनों को पहचानिए। पहली बात तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स को पहचानिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, सफाई है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट्स में आती हैं। आप उनको पहचानिए, आप उनके लिए जागरूक होइए। आंख बंद करके किसी पार्टी को फॉलो ना कीजिए। अपने नेता को वो क्या चाहता है, आपके पास का है कि नहीं है, आधी रात आप उनसे मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, या वो आपके पास आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, उन चीज़ों को फोकस करके वोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। ये देखिए, क्योंकि देखिए अब मुझे भी जब घर से निकलना है, हमारे घर के बाहर पानी भरता है और बारिश के टाइम पे तो आपको पता है पूरे किराड़ी का क्या हाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब मैं जाऊंगा तो सेम जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो मुझे भी करनी पड़ेगी। जी जी अब जो यहाँ के निगम पार्षद वो रहते ही रोहिणी में है, तो उनको क्या मतलब है यहाँ पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा है। जी 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 ऐसे बंदे को चुनिए कि जो प्रॉब्लम आपको होगी वो उनको भी होगी। बहुत तो बढ़िया, कुछ भी होगा तो जो आपके साथ होगा वो मेरे साथ भी होगा। तो मैं आपसे अलग नहीं और आप मुझसे अलग नहीं है। दूसरी बात में क्या है कि हमें, अब आप डिस्पेंसरी देखिए, हमारे गांव में या हमारे वार्ड में एक भी सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है। कहने को मेरे घर के बाहर ही डिस्पेंसरी है, लेकिन वो किराड़ी की नहीं है, वो सुल्तानपुरी की लगती है। जी जी। हमारे यहाँ अब कि अगर हम इलाज को लेकर बात करें, हम यहाँ पे विपक्ष medical कह रहा है, मैं आपकी बात करना चाहूँगा, यहाँ पे विपक्ष कह रहा है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, हमने जो है बस की टिकट फ्री दी, महिला सुरक्षा करवाई, हमने सीसीटीवी कैमरा लगवाया, तरह तरह के शो काम कराए। विपक्ष कह रहा है ये बात। सर, विपक्ष का काम है बोलना। जी विपक्ष का काम ही बोलना है। आप मुझे बता दीजिए कहाँ सीसीटीवी लगे हैं, उस सीसीटीवी लगने से कितनों को फ़ायदा हुआ है, कितनी चोरी रुक गई है, कितने जो केस होते हैं वो रुक गए हैं, रुका है। आज मास्क लगा के सब घूमते हैं तो क्या फ़ायदा उस सीसीटीवी कैमरे का। क्या हमारी बहन बेटियों, हम इतने सक्षम नहीं है कि हम टिकट फ्री बस की टिकट खरीद सकें। अगर आप फ्री देना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसी दीजिए ना, आप एजुकेशन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाइए, आप दवाइयों को और अच्छी कंपनी की दवाई लाइए। आप जाइए मोहल्ला क्लिनिक में, आपको पैरासीटामोल नहीं मिलेगी, तो इन चीज़ों क्या फ़ायदा है। आप देनी सहूलियत वहाँ दीजिए ना। आप किसी को घर बैठ के निठल्ला क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो, या आप किसी को तीर्थ यात्रा भेज रहे हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या तीर्थ यात्रा करने से हमारी दिल्ली की हालत सुधर जाएगी क्या। आपने ठेके खोल दिए हैं, आपने हर वार्ड में 3 ठेके दे दिए हैं, उससे हमारी हेल्थ सुधर जाएगी क्या। रात को 2-2 बजे तक यहाँ फ्री डिलीवरी होगी। रात को अब बहन बेटियाँ घर में रहती है, कोई भी एक बच्चे की उम्र होती है 18 साल से पहले, 18 साल से छोटे बच्चे को किसी को भी ठेके पे जाते थे, उसको दारू नहीं मिलती थी। लेकिन आज आप घर से होम डिलीवरी देंगे और घर पे कोई ये भी नहीं पूछेगा लड़की ने मंगाया कि लड़के ने मंगाया। हम शायद इतने मॉडर्न तो नहीं है सर कि जितना वो अपने आप को दिखा रहे हैं। आप हमें सक्षम बनाइए ना कि हम उस चीज़ के लिए और अच्छा करें। आप जो पैसा आप फ्री टिकट्स में दे रहे हो, आप उससे हमें अच्छी फैसिलिटीज़ दीजिए, रोड दीजिए। ये रोड जो टूटे हुए हैं, फाटक, यहाँ 7 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक को। फाटक खुलता है, फाटक खुलने से लेके यहाँ तक अगर एक भी रोड आज तक कोई ठीक हुआ था, 7 साल में एक बार भी रोड नहीं बना। क्यों? मैं क्या किराड़ी में उनके- अगर खुद क्या घूमता हूँ उनके- तो काफी सर, गहरा एक जाम मिनट, लग रहा क्या उनके क्या किसी भी शहर का या किसी भी क्षेत्र का विकास जब होता है जब उनका मेन रोड अच्छा होता है, कि कोई भी आए जाए, व्यवसाय होए, व्यापार बढ़े। जब आपका मेन रोड ही सारा टूटा हुआ है तो कौन यहाँ व्यापार करने आएगा। 70 फुट रोड पे आप जाके देखिए पानी कैसे
भरा रहता है, क्या वहाँ पर जो दुकानें चल रही हैं, जो गरीब आदमी जो वहाँ पे दुकानें लगाता है, क्या वो दुकानें चल के क्या वो किराया निकाल पाएंगे? क्या वो अपने सेल कर पाएंगे? क्या उसको दिखाई नहीं देती ये सब चीज़ें? विपक्ष से बोलता हमने ये कर दिया, ये कर दिया। मैंने अभी आपको बोला कि आप नेता को देखिए, ना कि पार्टी को। पार्टी के जो प्रॉमिस है वो अलग प्रॉमिस होते हैं, लेकिन एक नेता का जो क्षेत्र में नेता होता है, जो रोड पे एक नेता होता है, उसका काम अलग होता है। दोनों चीजें अलग अलग है सर। पब्लिक का कहना है कि ये कार्य जो है पहले से ही यहाँ पे मतलब बुरा हाल था, ये धीरे 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 होगा, कोई भी नेता जल्दी से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आपके पास उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है? आपने 7 साल में कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है? आपने क्या उस चीज़ के लिए तैयारी की है? आप कम से कम एटलीस्ट एक रोड तो बना सकते हैं। 7 साल में जो बंदा परेशान होता है, आप रोड तो बना सकते हैं ना। आपके जो काम धीरे धीरे करने हैं, तो रोड बनाने में कौन सा धीरे काम होना है? आप एक एटलीस्ट एक ऐसा रोड तो दे सकते हो जहाँ पे आपके पास बजट की कोई कमी नहीं है, आपके पास गड्ढा और कम से कम एटलीस्ट उस गड्ढे को भरवा दो, अद्धे तोड़ के भरवा दो, वहाँ पे मलबा डलवा दो ताकि वहाँ पे पानी ना भरे। पानी भर रहा है, वहाँ से बीमारियाँ हो रही हैं, डेंगू, मलेरिया, कितने टाइप की बीमारियाँ हैं जो दिन ब दिन हर कुछ महीनों में आ जाती हैं। ना करने के सर 1000 बहाने होते हैं, करने वाले के लिए क्या हमारे एमएलए साहब एक 700 रुपये का एक ट्रॉली डलती है मलबे की, क्या 2-4 मलबे की ट्रॉली नहीं डलवा सकती? छोटे और छोटे जो मलबे जो दुकानदार मलबा डलवाते हैं, कुछ टाइम बाद जब सफाई के नाम पर आते हैं, सफाई के नाम पे जब नाला साफ किया जाता है, तो वो जो उनका मलबा होता है साथ के साथ उसको भी उठा लिया जाता है। आप जाकर देखिए दुकानों से, मैंने बात की थी दुकान वालों से, उन्होंने बोला कि भैया मलबा डलवाते हैं, अब आते हैं सफाई वाले, वो क्रेन से उठाते हैं तो हमारा मलबा भी साथ में उठा लेते हैं। हम हर महीने कहाँ से उसका पैसा लेकर आए? क्या उसका परमानेंट सुधार नहीं दिया? अब विशाल मेगा मार्ट के पास जाइए, कितना बुरा हाल है, कितनी गाड़ियाँ पलटती हैं बारिश के टाइम पे, कितने बच्चे स्कूल जाते हुए या कॉलेज जाते हुए, नौकरी पे जाते हुए, कितने आदमी वहाँ पर गिरते हैं। क्या ये चीज़ दिखाई नहीं देती? आप मुझे बताइए कब वो अपने एमएलए ऑफिस में बैठते हैं? आम आदमी पार्टी से ये बोलते हमने ये कर दिया, क्या किया आपने? आप लोगों को दुनिया ने भरोसा दिया था कि आपके पास नई पार्टी थी, सबने आप पे भरोसा किया है। क्या भरोसा उसका? पहले भी फ्री में एजुकेशन मिलती थी, आज भी मिल रही है। खाना स्कूल में पहले भी मिलता था, आज भी मिल रहा है। किताबें पहले भी मिल रही थी, आज भी मिल रही है। ये मोहल्ला क्लिनिक थी, इससे पहले सरकारी डिस्पेंसरी चलती थी। तो फर्क क्या है सर? अगर आप किसी चीज का नाम बदल दो तो नाम बदलने से उसकी क्वालिटी थोड़ी ना बदली जाएगी। ऐसी ना जानो कितने अनगिनत मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूँ आज के टाइम पे। राजेश जी बहुत बढ़िया बातें, समाज से जुड़ी हुई बातें, आप जो राजनीति से बातें बढ़िया जो रोचक हमें भी लग रही है। मैं बात करना चाहूँगा हमारे देश के नौजवान के ऊपर, आप युवा नेता है, नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए मैंने अभी सिंपल सी एक बात बोली है कि आप अपने नेता को पहचानिए, आप अपने काम को पहचानिए, आप फंडामेंटल राइट्स पहचानिए, आप पढ़िए कि उसके बारे में जानिए कि क्या काम है क्या नहीं है। आपका काम सिर्फ वोट देकर घर बैठने का नहीं है कि आपने वोट दे दिया, अच्छा हमने तो उसको जिता दिया, उसके बाद सारा काम नहीं। आपके बाद उसका भी काम बनता है कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको उसका भी जानकारी लेने का पूरा हक है। आप उनसे पूछिए कि आपने क्या काम करा है, हमारे यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? आपके पास इतने कर्मचारी हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं सफाई? अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे? हमारे यहाँ का सबसे दुर्भाग्य ये है कि हम एक बार काम करने के बाद उसको भूल जाते हैं। हमने वोट दे दिया, जिता दिया, तो चलो 5 साल बाद आएंगे, तो एक आदत से बना दिए। आप नेताओं को या फिर आप किसी भी इंसान को या किसी भी ऑफिसर को आप इतना ढीला छोड़िए मत। आप उनसे रिपोर्ट मांगिए, आपने क्या काम किया आप बताइए भैया। जब आप पूछेंगे तभी तो कुछ होगा ना। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर क्यों इतना ग्रोथ किया? क्योंकि वहाँ पर आपसे पूछने वाले, आपको जो सुबह काम दिया उसके बारे में पूछने वाले शाम तक कि हाँ भाई क्या किया क्या नहीं किया, तभी तो इंसेंटिव मिलेगा। तभी तो आप पूछिए ना, हक आपका हक है पूछने का। आप डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, यू हैव राइट्स, अपने राइट्स को पहचानिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ में। और अब जो बारी है युवा नेताओं की, तो हमारे साथ दिग्गज कांग्रेसी समाज सेवी बैठे हुए हैं अजय जी। तो हमने इनसे बातचीत कराई और आगे भी हम दिखाएंगे आपको। वाकई में ही कराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बाकी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है पब्लिक को, आने जाने में, जाम लगने में, पानी भरे रहने में काफ़ी दिक्कत है। और यहाँ पे हमें जो विचारधारा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता चाहिए जो हमारी ज़मीन से जुड़ा हो और हमारे साथ रह रहा हो। तो अजय जी का घर भी यहीं किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जिस रोड से आपको जाना पड़ता है उसी रोड से अजय जी को भी जाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से बेहतर। सबसे बड़ी बात एक चीज़ हो रहा है कि जो एड्रेस आपके आधार कार्ड या आपके पासपोर्ट पे लिखा जाता है, वही एड्रेस मेरे आधार कार्ड और मेरे पासपोर्ट पे भी लिखा जाता है। तो मैं आपसे अलग नहीं हूँ, मैं आपके बीच का हूँ, मैं आपके साथ रहने वाला इंसान हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों की, तीज की, होली की, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब अपनी लाइफ में अच्छा ग्रोथ करें, अच्छा अपने आप की हेल्थ रखें। तो मास्क और सैनिटाइज़र का अपना उपयोग कीजिए, जिस भी तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। सेफ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।